वेलकम टू न्यू लेसन। तो लास्ट के लेसन में हमने फॉर्म लगाया था अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। सो एक बार देखते हैं दोबारा। ये एक हमारा डमी लैंडिंग पेज था और इसके ऊपर हमने एक फॉर्म बनाया है और ये हमारा थैंक यू पेज था। अब देखो, जैसे आपका ये लैंडिंग पेज है, ठीक है, तो इस पे हमने फॉर्म बनाया है। तो सपोज करिए, दो तीन एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने बात की थी कि हम क्या दे रहे हैं, MBBS के ऊपर एक ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमने बनाया है लैंडिंग पेज। ठीक है जी। तो उसके ऊपर हमारा लैंडिंग पेज है और इसके ऊपर हमारा फॉर्म है। ठीक है। अब जैसे ही कोई ये फॉर्म सबमिट करेगा, हम उसे क्या भेजेंगे, हम उसे वो ई बुक भेजेंगे जिसके लिए उसने ऑप्ट इन किया है। राइट। तो ये हमारा ये पेज है। किसी ने फॉर्म भरा तो उसको हमारी ई बुक चाहिए। ठीक है। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट कर देगा, वो थैंक यू पेज पे आ जाएगा। और जैसे ही वो फॉर्म सबमिट कर देगा, हम उसको ई बुक भेजेंगे, है ना। तो अभी ई बुक कैसे भेजनी है वो ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, अब ये किस चीज का था, MBBS की ई बुक थी, राइट। इसके लिए हमने फॉर्म बनाया था और वो फॉर्म को हमने किस लिस्ट में ऐड किया था, हमने लिस्ट बनाई थी सबसे पहले MBBS स्टूडेंट की। और देन हमने ये फॉर्म बनाया था जो कि था MBBS स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भैया जैसे ही ये बंदा ये फॉर्म भरे, उसे उसकी ई बुक क्या चली जाए, ईमेल चली जाए। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या सेटअप करना होगा, इसके लिए हमें सेटअप करना होगा ऑटोमेशन। ठीक है जी। क्या सेटअप करना होगा, ऑटोमेशन। अब ऐसा तो आप करोगे नहीं कि जैसे ही किसी ने भी यहां पे अपना नाम ईमेल एड्रेस डाला, आप मैन्युअली हर बंदे को क्या कर रहे हो, मैन्युअली हर बंदे को ई बुक भेज रहे हो। ठीक है। ये करना आपके लिए पॉसिबल तब है अगर डेली 5 लोग, 10 लोग या 15 लोग आपकी ई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, तब तो आप ये काम कर सकते हो। मगर मान लो डेली 500 लोग डाउनलोड कर रहे हैं या 1000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं, 2000 लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैनुअली आप उन्हें नहीं भेज सकते। 5-10 को भेज सकते हो, 20-50 को भेज सकते हो। 500, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 को नहीं भेज सकते। तो उसके लिए आप क्या सेटअप करोगे, तो उसके लिए आप सेटअप करोगे ऑटोमेशन। अभी ऑटोमेशन बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। तो मैं सारी चीजें इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको। आगे की काफी सारी वीडियोस ऑटोमेशन के ऊपर ही हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो अब मुझे उसे ईमेल भेजनी है, ठीक है, जिससे वो ई बुक डाउनलोड कर सके। ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, मैं उसे एक लिंक भेजूंगा। मैं जो उसे ईमेल भेजूंगा ना, उसमें एक लिंक भेजूंगा, जिस लिंक को क्लिक करके वो क्या कर सकता है, बुक डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। उस लिंक को क्लिक करके वो क्या कर सकता है, बुक डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी ई बुक बना लोगे। उसके बाद आप सिंपल एक काम करोगे, आप गूगल ड्राइव में जाओगे, आपकी जो भी गूगल ड्राइव है, और यहां में मैं गूगल ड्राइव में हूं, यहां पे न्यू ऑप्शन है, उसे क्लिक करोगे और एक ऑप्शन आएगा फाइल अपलोड। ठीक है। आप सिंपल फाइल अपलोड करोगे। ये मेरी वो सिंपल सैंपल पीडीएफ है, तो ये मेरी फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है। जो पीडीएफ मैं उसे ईमेल भेजूंगा, वो पीडीएफ सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूं। आप चाहो तो इसे किसी और ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो, किसी कहीं और अपलोड कर सकते हो, बट मैं अपलोड कर रहा हूं गूगल ड्राइव पे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी पीडीएफ अपलोड हो गई। ठीक है। अब मैं सिंपल कहाँ आऊंगा, मैं आऊंगा अपने एक्टिव कैंपेन के अंदर। यहाँ पे मेन मैं एक्टिव कैंपेन में आ जाता हूं और अब मैं आऊंगा यहाँ पे ऑटोमेशन। ठीक है जी। कहाँ आऊंगा, ऑटोमेशन। तो मैं आया सिंपल ऑटोमेशन। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से देखना है आप। मैं सिंपल आया हूं ऑटोमेशन पे। ठीक है जी। और यहाँ पे देखो ऑटोमेशन है, क्रिएट एन ऑटोमेशन। तो सिंपल मैंने किया क्रिएट एन ऑटोमेशन। और यहाँ पे देखो बड़े सारे ऑप्शंस है ऑटोमेशन के अंदर। आप देखोगे ना तो बड़े सारे ऑप्शन है, बट आपको इससे परेशान नहीं होना। ठीक है। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां से कर देना है कॉन्टिन्यू। ठीक है। सिंपल है बिल्कुल।
हो रहा है आगे, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करते हैं। ये लोड हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हो। ओके। ओके जी। वेट करते हैं, एक बार ये लोड हो जाए तो फिर हम अपना ऑटोमेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। राइट। ऑटोमेशन अब बनाने से होगा क्या, जैसे ही कोई ये फॉर्म फिल करेगा उसे अपने आप ई बुक का लिंक मेल चला जाएगा और वहां से वो उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखो, ध्यान से देखना। इसे बंद करते हैं। देखो सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, एड अ स्टार्ट ट्रिगर। ठीक है, एड अ स्टार्ट ट्रिगर, इसका मतलब है ये ऑटोमेशन स्टार्ट कब हो। ठीक है, ये ऑटोमेशन कब स्टार्ट हो। अब ध्यान से देखो, हमारा ऑटोमेशन कब स्टार्ट होगा। हम किस चीज की ई बुक दे रहे हैं, हम ई बुक दे रहे थे एमबीबीएस की, है ना, एमबीबीएस की ई बुक दे रहे थे। और इसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, और वो जो भी फॉर्म भरता वो एक लिस्ट में ऐड होता। वो कौन सी लिस्ट थी, वो लिस्ट थी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो हम यहां आएंगे और हम करेंगे क्लिक एड अ स्टार्ट ट्रिगर। और यहाँ पे देखो बड़े सारे ऑप्शन है, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो एक यहाँ पे ऑप्शन है सब्सक्राइब टू अ लिस्ट। राइट, कि मतलब कोई भी जब मेरी लिस्ट को सब्सक्राइब करे तो सिंपल इसे क्लिक कर दिया सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, और इसे मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कौन सी लिस्ट। ठीक है, एनी लिस्ट नहीं करना, एनी लिस्ट कर दोगे तो कोई भी फॉर्म भरे, कोई भी बंदा कोई भी फॉर्म भरे उसे मेल चली जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लिस्ट सेलेक्ट करना है। और हमारी कौन सी लिस्ट है, हमारी लिस्ट है एमबीबीएस स्टूडेंट्स की। ठीक है, ध्यान से देखना, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की। तो ये मैंने ले लिया एमबीबीएस स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑप्शन है रन्स वंस या रन्स मल्टीपल टाइम्स। अब देखो होगा क्या, मान लो किसी बच्चे ने या किसी भी स्टूडेंट ने आज ये फॉर्म भरा और आज उसे मेल चली जाए। ठीक है, सपोज करो उसने कल भी फॉर्म भरा और कल भी उसे सेम मेल जाए, परसों फॉर्म भरे परसों भी सेम मेल जाए। मतलब अगर एक ही बंदे को सेम मेल बार बार भेजनी है तो आप इसे करोगे मल्टीपल टाइम्स। अगर एक ही बार भेजनी है तो आप करोगे वंस। मतलब अगर मैं आज इस ई बुक के लिए मेल भेजता हूं तो आज मुझे मेल चली जाएगी, अगर मैं पहली बार भर रहा हूं। अगर मैं कल दोबारा इस फॉर्म को भरूं तो कल मुझे मेल नहीं जाएगी। ठीक है, ये है क्योंकि रन वंस। ठीक है, और ये करना है मुझे एड स्टार्ट। ठीक है, लिस्ट सेलेक्ट करना है, रन्स में आप वंस लोगे और इसे कर दोगे एड स्टार्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब कह रहा है इसे क्लिक करो, दोबारा क्लोज करो। अब स्टार्ट कब होगी ऑटोमेशन, जैसे ही कोई एमबीबीएस स्टूडेंट्स की लिस्ट को सब्सक्राइब करे। ठीक है, फिर प्लस का बटन दबाओ। अब आपको क्या करना है, अब हम चाहते हैं उसको ईमेल भेजना। अभी बड़े सारे कंडीशन है, आगे के लेसन में समझोगे। ठीक है, अभी हम उसे क्या चाहते हैं, ईमेल भेजना। तो सेंड एन ईमेल। ईमेल कोई क्रिएट नहीं किया हुआ तो हम क्या करेंगे, यू कैन क्रिएट एन ईमेल हियर। तो क्रिएट सिंपल क्लिक किया, क्रिएट एन ईमेल। अब यहाँ पे ईमेल का नाम लिख दोगे, ये नाम बस आपको दिखेगा, किसी को दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूं ई बुक डाउनलोड। ये आपको दिखेगा, ये आपके यूजर्स को नहीं दिखेगा, ये आपके रेफरेंस के लिए है। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं एमबीबीएस ई बुक डाउनलोड और इसको कर देते हैं क्रिएट। अब यहाँ पे आपको देखो बड़े सारे ऑप्शंस आ गए जहां से आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ईमेल्स। ठीक है, कि ये कुछ टेम्पलेट भी दिए हुए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। देखो ये टेम्पलेट दिए हुए हैं, टू पे जाओगे तो और आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। राइट, तो ये बड़े सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि आप मेल भेजने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप मेल्स के अंदर, तो यहाँ पे हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे ये वाला ले लेते हैं टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको लिखना है अपने ईमेल का सब्जेक्ट। राइट, तो हम उसे क्या भेज रहे हैं, ई बुक भेज रहे हैं, है ना। तो हम सिंपल लिख देते हैं हियर इज योर फ्री ई बुक। ठीक है, हियर इज योर फ्री ई बुक।
और इसे कर देते हैं कंटिन्यू। अब देखो हम उसे ई बुक भेज रहे थे, तो हम और क्या लिख सकते थे सब्जेक्ट में? अभी हमने लिखा है हियर इज योर फ्री ई बुक। और क्या लिख सकते थे हम? हियर इज योर फ्री डाउनलोड, या लिख सकते थे डाउनलोड योर ई बुक। ठीक है, या लिख सकते थे सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशन। राइट। तो ऐसे आप कुछ भी सब्जेक्ट लिख सकते हो। इसमें मैंने लिखा है हियर इज योर फ्री ई बुक। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने। और ये आपका आपको कोई लोगो है तो आप उसे यहाँ पे सिंपल क्लिक करो और जैसे एक काम कर सकते हो, सिंपल इसे क्लिक करके इसको पहले कर दो डिलीट सिंपल। एक बार हम सारा डिलीट कर देते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझा दूंगा। ये सारा डिलीट किया, सारा डिलीट किया। और आप जो भी डालना चाहते हो यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो। उसे आप इमेज डालना चाहते हो तो देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, इमेज यहाँ ड्रैग करो, इसे कर लो। ओके, हो ही नहीं रहा। तो एक काम कर सकते हैं, हो गया। ठीक है। अरे देखो 3 4 इमेजेस हो गए ना, नेट थोड़ा स्लो था शायद। तो अरे भैया, अरे भैया डिलीट हो जा। तो इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक है। अरे भैया कितने सारे हो गए देखो। इससे भी डिलीट करते हैं, इससे भी डिलीट करते हैं। अब एक रह गया, अगर आप अब यहाँ पे इमेज कोई डालना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और आप इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई इमेज ऐड कर नहीं रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए डाला था। तो जो भी आप चीज डालना चाहते हो, वीडियो डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, बट आपको इतनी सारी चीजें डालनी नहीं, इसको सिंपल रखना है। तो मैं सिंपल काम करता हूँ, टेक्स्ट उठाता हूँ बस यहाँ से, टेक्स्ट ब्लॉक, और यहाँ पे मैं उसको लेता हूँ। थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको होने में, नहीं तो ये मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा लास्ट टाइम की तरह। ठीक है, और सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हे। मैं अगले लेसन में आपको समझाऊंगा कि जो नाम आ जाता है ना मेल में, वो कैसे आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर डाउनलोडिंग द, थैंक यू सो मच फॉर opting in to download the free ebook. Click here to download the ebook right now. ठीक है, और cheers, जो भी आप आगे नाम लिखना चाहते हो, दीपक या जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब ये सेलेक्ट करके यहाँ पे देखोगे एरियल फॉन्ट आ रहा है, तो फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, से रोबोटो कर देते हैं, और फॉन्ट साइज भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके। सिंपल, आप कुछ और भी लिखना चाहते हो तो से मैं इसमें और लिखना चाहता हूँ, वंस यू आर डन। से मैं लिखना चाहता हूँ कि अगर आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो ई बुक के बारे में, तो जस्ट हिट रिप्लाई एंड लेट मी नो। तो मैं लिख देता हूँ इफ यू वांट, या फिर मैं लिख देता हूँ आई वुड लव टू नो योर थॉट्स अबाउट दिस ई बुक, जस्ट हिट रिप्लाई एंड let me know whether you like it or not। ठीक है, सिंपल। अब ये मेरी ई बुक थी,
है ना, यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव पे उसको डाला था। तो इसको अब करते हैं हम क्लिक। ठीक है, और मोर एक्शंस में जाओ, यहाँ पे एक शेयर का बटन है। ठीक है, देखो, दोबारा देख लो, यहाँ पे हमने गूगल ड्राइव में डाला था, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे गया मैं, थ्री आइकन्स जो हैं, ये थ्री डॉट्स, शेयर का ऑप्शन है, ऑप्शन क्लिक किया, गेट शेयरेबल लिंक के ऊपर देखो ये लिंक आ गया, क्लिक किया, ये लिंक आ गया, इसको किया मैंने कॉपी। अब मैं वापस आया, और ये ऑप्शन है ना, क्लिक हियर टू डाउनलोड द ई बुक, इसको मैंने क्लिक सेलेक्ट किया, और एक यहाँ पे ऑप्शन है देखो लिंक का, ये रहा ऊपर, इसे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसे कर दिया ओके। सिंपल। अब वो जो भी यूजर है उसको क्लिक करेगा तो ई बुक डाउनलोड हो जाएगी, और इसे मैंने कर दिया यहाँ से नेक्स्ट। अब देखो, यहाँ पे दिखा रहा है वी फाउंड पोटेंशियल इश्यूज। क्यों? क्योंकि ये जो मैं ईमेल भेज रहा हूं वो जा रही है जीमेल से, और ये भी क्या आ रहा है, ये जा रही है जीमेल से। तो ये मेरी क्या ईमेल आईडी थी, ये जिसके अंदर है जीमेल। ठीक है, तो मैं एक सिंपल काम कर सकता हूं, इसको मैं करता हूं एडिट, और ये फ्रॉम ईमेल है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने किसको कर दिया से, दीपक @thinkandthrive.in से मैं ये वाली ईमेल डाल देता हूँ, और इसको मैं ऐसे ऐसे क्लोज करता हूँ। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट। अब देखो स्पैम चेक पास है, अब कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भैया ये जो आपका आपका कोई फिजिकल मेलिंग एड्रेस नहीं है ना। तो जब भी आप कोई भी ईमेल सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो आपके पास एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जो आपके ऑफिस का एड्रेस है वो एड्रेस डालना जरूरी होता है। तो सिंपल यहाँ पे कर दोगे ऐड अ न्यू एड्रेस, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो। अ, ठीक है, कंपनी नेम डाल देते हैं सिंपल, और दिल्ली 1100। ठीक है, और इसको सिंपल कर देते हैं ऐड। यहाँ से एक बार डेस्कटॉप प्रीव्यू कर लो। मेलिंग एड्रेस सिंपल आपका एड्रेस है। ठीक है, इसको प्रीव्यू कर लिया, मेक, सब सही है, इसको यहाँ सब कर लेंगे फिनिश। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश हो गया। अब यहाँ पे आ गया ईमेल टू सेंड, ये वही ईमेल है जो हमने बनाई थी, इसको हमने कर दिया सेव। सेव हो रहा है, और इस ऑटोमेशन का नाम दे दो MBBS स्टूडेंट्स, और इसे कर दो यहाँ से सेव। ठीक है, और सिंपल, अब जैसे ही कोई भी फॉर्म भरेगा उसको ये ईमेल अपने आप चली जाएगी, और इसे यहाँ से कर दो एक्टिव, और चले जाओ यहाँ से ऑटोमेशन। देखो ये MBBS स्टूडेंट वाला है, ये ऑटोमेशन, इसके अंदर एक ईमेल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब जैसे ही कोई ये फॉर्म फिल करेगा, उसे अपने आप मेरी पहली ईमेल चली जाएगी ई बुक के लिंक के साथ, और वो उस ई बुक को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगेन अगर आप पहली बार कर रहे होगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं, कल मैं एक और फॉर्म बना के पूरा ऑटोमेशन दोबारा सेटअप कर दूंगा, ताकि कोई भी डाउट आपको ना हो। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।